हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि आपकी गाय भैंस ब्याने के बाद में यानी डिलीवरी होने के बाद में यदि दाना चारा नहीं खा रही है और साथ में यदि कमज़ोर है। बहुत इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं और इस तरह के केस अब देखने को भी मिल रहे हैं, जिससे क्या है कि जैसे यदि आपके पशु की डिलीवरी होती है, डिलीवरी होने के बाद में आपका पशु खाना पीना छोड़ देता है या बहुत कम खाता है और धीरे धीरे वो कमज़ोर होता चला जाता है। तो इसके तौर पर आपको किस तरह का इलाज करना चाहिए, सही और सटीक जानकारी के साथ आपको स्टेप बाय स्टेप ट्रीटमेंट बताऊंगा। वीडियो लंबी होगी, स्किप करके मैं देखना, पूरा नॉलेजेबल आपके लिए वीडियो होगी। जितनी भी तरह की दवाइयाँ बताऊँगा आपके पशुओं के लिए 100% तक फ़ायदेमंद होंगी। तो वीडियो को स्किप करके, जो इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार आप इस चैनल को देख रहे हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबा लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे यदि आपकी गाय भैंस है, उसकी डिलीवरी होती है, डिलीवरी होने के बाद में आपका पशु 1-2 दिन तो खाता है, फिर आपका पशु चरना कम कर देता है। एक तो देखो कारण ये होता है, यदि आप अपने पशु की जैसे यदि डिलीवरी, तो कई पशुपालक क्या करते हैं कि जैसे डिलीवरी होने के दौरान उससे ज़्यादा मात्रा में कोई कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन युक्त जो आहार है वह उस पशु को, या दाना मिश्रण है वह कई बार ज़्यादा मात्रा में दे देते हैं। यदि ज़्यादा मात्रा में दे देते हैं तो जिसकी वजह से आपके पशु की जो रूमन की पीएच है वह गड़बड़ा जाती है, यानी रूमन की पीएच है वो मेंटेन नहीं हो पाती है। और रूमन की पीएच जब गड़बड़ा जाती है तो आपका पशु दाना पीना छोड़ देता है। कई बार अदर जो सिंपल इंडाइजेशन की शिकायत हो जाती है। कई बार यदि आपके पशुओं की बॉडी में कीटोस की शिकायत हो जाती है, कीटोसिस में भी चला जाता है, यानी कई तरह के सिम्टम्स आपके पशु में देखने को मिलते हैं। तो यदि आपके पशु में किसी भी तरह के सिम्टम्स देखने को मिले, उस तरह के सिम्टम्स में यदि आपका पशु खाना कम कर रहा है, जुगाली नहीं कर रहा है, कमज़ोर हो रहा है या थोड़ी कम खा रहा है, तो इसके लिए जो मैं आपको दवाइयाँ बताऊंगा वह आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। चाहे वो ब्याने के दूसरे दिन हो या 20 दिन बाद में हो, 10 दिन बाद में हो, कैसी भी स्थिति में हो, तब आप उसका ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसे आप देना है सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर, जो एक रूमन बफर पाउडर होता है, जिसे हम मीठा सोडा भी बोलते हैं। ये सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर आप उस पशु को 50 ग्राम, यदि ज़्यादा दिक्कत है, खाना पीना नहीं कर, आपको लग रहा है कि आप अपने पशुओं को कोई ज़्यादा डाइट दे दी है, तो उस स्थिति के दौरान आप इसको 50 ग्राम सुबह देना है और 50 ग्राम आपको शाम, यानी 100 ग्राम पर डे के हिसाब से लगातार 5 दिन आपको ये पाउडर खिलाना है। नॉर्मल स्थिति है, यदि आपका पशु दाना चारा कम कर रहा है या थोड़ा थोड़ा कर रहा है, तो उस स्थिति के दौरान आप इसे 50 ग्राम पर डे के हिसाब से लगातार 10 दिन भी आप उस पशु को दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथ ही साथ आपको बताना चाहता हूँ कि इसके साथ आपको पाउडर लेना है डाइजोसेक, जो कि कौन सी कंपनी का, टिकोवेट का आता है। डाइजोसेक पाउडर बहुत अच्छा रिजल्ट है इस तरह के केस के अंदर, जो कि टिकोवेट फार्मा का आता है। ये डाइजोसेक पाउडर आपको कितना लेना है, यदि आपके पशु में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो गई है, यानी ज़्यादा दिक्कत है, तो आप बड़े पशु हैं जिनका बॉडी वेट ज़्यादा हाई है, 500 kg से ज़्यादा है, तो इन्हें आप 50 ग्राम सुबह और 50 ग्राम आप शाम को, या आप इसको सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों पाउडर मिला करके भी आप एक साथ दे सकते हैं, या इसे आप पानी में घोल करके भी आप अपने पशुओं को पिला सकते हैं। या आप अपने पशु को यदि थोड़ा बहुत यदि कोई दाना मिश्रण खा रहा है, कोई नॉर्मल दिक्कत है, तो भी आप उसमें बांट में भी मिला करके आप अपने पशुओं को, ये डाइजोसेक पाउडर आता है, ये 50 ग्राम सुबह और 50 ग्राम शाम को, जिन पशुओं का यदि बॉडी वेट कम है तो इन्हें आप 50 ग्राम पर डे के हिसाब से दे सकते हैं, यानी आप 25 ग्राम सुबह और 25 ग्राम शाम को। ये लगातार आप 5 से 10 दिन आप ये पाउडर भी दे सकते हैं, जिससे क्या है कि इसमें लाइव स्ट भी आते हैं आपके पशुओं में, ताकि किसी भी तरह की आपके पशु में रूमन के पीएच को, तो आपको जो सोडियम बाइकार्बोनेट उसको कंट्रोल कर लेगा, डाउन हो गई है तो। रही बात यदि आपके पशु में रूमन में जो माइक्रोफ्लोरा की संख्या बढ़ाने के लिए, रूमन की मूवमेंट को चालू करने के लिए ये पाउडर बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। तो इस पाउडर का भी प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं, यानी आपको ये 2 तरह के पाउडर आपको प्रयोग करने, ज़्यादा आपको कोई दवाई लेने के उपयोग में नहीं है। साथ साथ आपको ये एनाबोलाइट मिक्स, जो कि विरबेक की आती है, एनर्जी बूस्टर आता है, अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। क्योंकि ब्याने के दौरान यदि आपके पशु में इस तरह की यदि दिक्कत हो जाती है, कई बार यदि आपके पशु की जो नई ऊर्जा है, एनर्जी है, वो डाउन हो जाती है, उसकी वजह से आपका पशु कमज़ोर भी रहता है, साथ साथ आपका पशु दूध भी कम देता है, और रही बात आपका पशु खाना पीना भी कम कर देता है। तो उस स्थिति के दौरान आप इसे
100 ml सुबह और 100 ml आप इसे शाम को, यानी ये भी आपको लगातार आपको 5 से 10 दिन एनाबोलाइट मिक्स भी उस पशु को देनी है। यानी आपको ये जो काम है, ये जो पाउडर और जो एनाबोलाइट मिक्स, ये आप अपने पशुओं को 5-10 दिन कंटिन्यूटी दें। यदि आपका पशु थोड़े थोड़े धीरे धीरे आपका पशु आराम से खाना स्टार्ट कर दिया है अच्छी तरह से, तो आप उसको कोई दिक्कत नहीं है आगे ट्रीटमेंट करने की। रही बात यदि आपको ये दे भी रहे हैं फिर भी आपको इतना बेटर रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो उस स्थिति के दौरान यदि आपके पास यदि कोई वेटेरिनियन है तो उनकी सलाह के लेकर के आपको उसे 2 से 3 इंजेक्शन भी आप उस पशु को लगवा सकते हैं। उसमें आपको फर्स्ट इंजेक्शन जो आप अच्छी तरह से जानते हैं, लेवोरेक्टेट इंजेक्शन बहुत ज़रूरत होती है। इसमें बी कॉम्प्लेक्स जो बेलामाइल आता है, ये इंजेक्शन जिसमें साल्टो बी कॉम्प्लेक्स एंड लेवोरेक्टेट विथ विटामिन B12 इंजेक्शन, ये आप 10 ml से लेकर के 15 ml, जो बड़े जिनका बॉडी वेट ठीक है, थोड़ा बॉडी वेट कम है तो इसे 10 ml ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर, ये इंजेक्शन भी आप उस पशु को 3 से 5 दिन आप कंटिन्यूटी ये इंजेक्शन भी उस पशु को लगाया जा सकता है। इस इंजेक्शन के साथ साथ आपको एक फास्फोर्स का इंजेक्शन लगाना है, जिस तरह से टोनोफोस इंजेक्शन, ये भी आपको 15 ml से लेकर के 20 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस रूट से, कोई सी भी रूट से हो, आप ये इंजेक्शन भी आपके पास वेटेरिनियन या पशु चिकित्सक है तो उनके द्वारा आप ये इंजेक्शन लगा सकते हैं। यानी 15 ml से लेकर के 20 ml, ये भी 3 से 4 से 5 दिन आप कंटिन्यूटी आप अपने पशुओं को ये इंजेक्शन भी लगाते रहें, ताकि आपके पशु में किसी भी तरह की यदि फास्फोरस डेफिशिएंसी, लीवर में यदि कोई दिक्कत है, दोनों तरह के इंजेक्शन ये काम करेंगे। और साथ में आपको एक CPM इंजेक्शन, ये आपको कैडिस्टीन या अदर जो कंपनी के जिसके अंदर साल्टो क्लोरफेनिरमाइन मेलेट, ये 10 ml आप उस पशु को CPM इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर, ये तीनों इंजेक्शन आप उस पशु को कंटिन्यूटी 2 से 3 दिन या ज़्यादा दिक्कत है तो 3 से 5 दिन भी आप प्रयोग कर सकते हैं। यानी ये इंजेक्शन यदि आप उस पशुओं को प्रयोग करेंगे तो आपके पशु में बेटर रिजल्ट देखने का मिलेगा। देखो शुरुआती स्टेज में क्या करना है आपको, शुरुआती स्टेज में तो जो मैंने आपको जो पाउडर बताया वो लेने हैं, और आपको बाद में जो स्थिति यदि आपको लग रहा है कि आपके पशु की स्थिति थोड़ी ठीक नहीं हो रही है, जितना रिजल्ट मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है, तो आप ये इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। वरना आपको जो पाउडर व लिक्विड उससे आपके पशुओं को आराम मिल जाता है। रही बात यदि आपको पूरी वेटेरिनरी मेडिसिन के बारे में यदि पूरी जानकारी लेनी है तो आपको इस ऑल वेटेरिनरी मेडिसिन के बारे में मेरा जो नया चैनल है दैट चौधरी रार, उस पर एक डिटेल सी वीडियो बनी हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप जा करके देख सकते हैं। जो नए वेटेरिनरियन है या वेटेरिनरी मेडिकल एजेंसी के तौर पर या वेटेरिनरी मेडिकल स्टोर के तौर पर किस किस तरह की दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, सभी तरह की ऑल जो मेडिसिन है उनके बारे में बताया गया है। तो उस चैनल पर जाकर के आप पूरी डिटेल से वीडियो देख सकते हैं। तो ये वीडियो जितना हो सकता है आप पशुपालक हैं या वेटेरिनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ जितना उसके शेयर करें, और इसी तरह से मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद और हैप्पी दीपावली।